1000 चैतन्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य गुरुदेव श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। विशाल सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि विश्वम सागर जी महाराज की जय। चतुर्वेद संघ की जय। तो ज्ञान घटे सटकूरन के संग, ज्ञान घटे सटकूरन के संग, मान घटे पर के घर जाए। पाप घटे कछु दान किए, तन रोग मिटे कछु औषधि खाए। तो प्रीति घटे कछु मांगन टे, अरुनीर घटे ऋतु ग्रीष्म आए। जोर घटे अठी में तुनटे, यम त्रास घटे प्रभु के गुण गाए। तो ज्ञान बड़े गुणवानन के संग, ध्यान बड़े तपसी संग कीजे। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीजे। क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिय को संग कीजे। पाप बड़े गण कान की संगत, पुण्य बड़े प्रभु पूजन कीजे। पुण्य बड़े प्रभु पूजन कीजे। तो देश और विदेशन में, देश और विदेशन में खंड खंड छानो। अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो, अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो। देश और विदेशन में खंड खंड छानो, अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो। दया क्षमा मूल को है जिसमें खजानो, दया क्षमा शील को है जिसमें खजानो। सो ब्रह्मचर्य को अपने मन में बसानो, अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो, अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो। सभी लोग केवल बैठ जाएं। अरे नैना गेरे सोना गेरे सेठ सेठ जानो, नैना गेरे सोना गेरे सेठ सेठ जानो। सो द्रोणगिरी देख देख, द्रोणगिरी देख देख, मन हरे सानो। अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो। कुंडलपुर में बड़े बाबा आके विराजे, कुंडलपुर में बड़े बाबा आके विराजे। मंदिर जो बन गो है बड़ो आलीशानो, मंदिर जो बन गो है बड़ो आलीशानो। सो खजराओ देख देख, खजराओ देख देख, मने हरे सानो। अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो। विद्यासागर विराग सागर महामुनि जानो, विद्यासागर विराग सागर महामुनि जानो। सो करगुआजी देख देख, करगुआजी देख देख, विसर सागर देख देख, मने हरे सानो। अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो, अपनो जो जैन धर्म आगे दिखानो। बंधुओं, अभी आप लोगों ने भगवान धीरेन्द्र देव की का अभिषेक पूजन किया। कितना पुण्य अपने पाले में रख दिया है। इसका अधिकारी कौन होता है? अभिषेक भगवान का। भक्ति स्वधर्म इंद्र है, वो भगवान की भक्ति करता है और एक भवतारी होता है। भगवान की भक्ति करने का अधिकार स्वधर्म है। स्वधर्म इंद्र भगवान की भक्ति करता है, एक भवतारी होता है। हम आप लोग भी भगवान की भक्ति करें तो भगवान की भक्ति करें तो 2 4 8 10 भाव में निश्चय से और निर्माण को प्राप्त हो सकते हैं। जब भगवान की भक्ति, जब भगवान का जन्म होता है तो सुमेर पर्वत पर भगवान को इंद्र ले जाता है। तो कितने होते हैं? स्वर पतले अपने शीर, जगत के ईश गए गिरी राजा, जहाँ पांडव के सिलाब राजा। बसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश डरे जिन माथा, नहीं जरा ढगे से सुनाटा।
बस योजन क्या कहलाता है? 8 योजन का कलश होता है। उसका गुणा लगाओ तो 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो अब बसु माने 8, 12 8 96 किलोमीटर का वह कलश भगवान के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए इंद्र और देवगण अपने हाथों में और लिए जाते हैं। जैसे अपन छोटी कलश लेते हैं, ऐसे वे 96 किलोमीटर का कलश भगवान के वो अभिषेक के लिए हाथों में ले जाते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान का अभिषेक जितने भी देव हैं वे सब लोग भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं और महान पुण्य का प्राप्त करते हैं। एक प्रसंग आपको बताएं कि राजा दशरथ ने 8 दिन के उपवास किए। राजा दशरथ ने 8 दिन के उपवास किए और 9वें दिन भगवान जिनेंद्र की उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने भगवान का अभिषेक का जल, उनकी 4 रानियां थीं। राजा दशरथ की और को कहते हैं 3, लेकिन जैन धर्म कहता है कि 4 रानियां थीं। जो चारों रानियों के लिए गंधोदक भेजा और 3 रानियों को 3 दासियां ले गईं और एक जो छोटी रानी थी उसके लिए एक उनका खोजा, उनका जो आदमी था वह ले गया। तो तीनों दासियां जल्दी जल्दी जा करके भगवान का अभिषेक का जल दे दिया। जब 3 रानियों को अभिषेक का जल मिल गया तो जो चौथी रानी थी वह निराश हो गई कि राजा ने हमारे लिए भगवान का अभिषेक क्यों नहीं भेजा। 3 रानियों को भेजा और हमारे लिए अभिषेक का जल क्यों नहीं भेजा। इसलिए वह नाराज हो गई और नाराज इतनी हुई कि उसने अपने सेवक को बुलाया कि जाओ हमारे लिए एक जहर की पुड़िया लेता आओ। वह कहता है कि महारानी किस लिए जहर की पुड़िया? कहने से हमको कोई मतलब नहीं, तुम तो एक जहर की पुड़िया ले आओ। और जहर की पुड़िया लेकर के जाता है और बाजार से लेकर के आता है। इतने राजा दशरथ आ जाते हैं और कहते हैं कि 3 रानियां दिख रही हैं और चौथी रानी तो हमको सबसे प्रिय थी कहाँ है? तो देखते हैं तो वह नाराज पड़ी थी। इतने वह जहर की पुड़िया लेकर के आता है और कहता है महारानी एक जहर की पुड़िया ले लो। जहर की पुड़िया राजा दशरथ ने सुना कि महारानी तुमने यह जहर की पुड़िया क्यों मंगाई? कहले आपने ऐसा काम किया कि हमको मरने के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं है। कहने कैसा किया? कहने 3 रानियों को तुमने भगवान का अभिषेक का जल भेजा और हमारे लिए क्यों नहीं भेजा। इतने में वह जो जल लेकर के आया था गंधोदक वह भी आकर के आ जाता है कि महारानी यह जल राजा ने आपके लिए भेजा है। तो सब रानियाँ आ जाती हैं और राजा दशरथ सभी लोग हंसने लगते हैं। वो कह राजा दशरथ बोलते हैं क्यों रे तूने इतनी देर क्यों लगाई कि रानी को मरने के लिए बाध्य होना पड़ा। कहले महाराज अब मैं क्या करूं, मेरा बुढ़ापा है और अब मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। मैंने अच्छे युद्ध किए और आपके पिता के सामने मैंने अच्छे संग्राम किए, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा बुढ़ापा है इसलिए हाथ पांव चल नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें। बंधुओं कहने का फिर राजा को और बैराग हो जाता है कि अब मेरा भी बुढ़ापा आने वाला है। तो राजा दशरथ उसी समय रामचंद्र जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई यह राज संभालो और हम तो अब तो बैराग को जाते हैं। इसलिए बंधुओं यह अभिषेक आज से नहीं अनादिकाल से है और अनादिकाल से चलेगा। जो भगवान का अब महिलाएं बैठी हैं वो अभिषेक नहीं कर सकती हैं तो लेकिन अनुमोदना तो कर सकती हैं। अनुमोदना करने से कित कार्य मोदन कित करना और कराना और अनुमोदन करना उनको उतना ही पुण्य का फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सोचें हे भगवान हमारी स्थिति पर आए से
कब हम मनुष्य पर्याय में आए और हम भी भगवान का अभिषेक करें। इस प्रकार हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बोलिए आदि देवाय देव पार्श्वनाथ भगवान की जय।